एक सुदामा नाम का माली आ गया। ये वो सुदामा जी नहीं है जो भगवान के मित्र हैं, वो मित्र जो थे वो ब्राह्मण थे, वो दूसरे हैं। ये माली है, इसका नाम भी सुदामा है। तो एक नाम के कई होते। तो मथुरा में रहता था और भगवान को देखा, सो सामने से निकले, सो प्रसन्न हो गया, भगवान को माला पहना दी, दाऊ जी को माला पहनाई और सभी अपने जो भी ग्वाल बाल साथ थे सभी को माल्यार्पण कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, कह दिया जाओ तुम्हारा भी कलयुग में चकाचक काम चलेगा। तो देखो आप, भगवान का आशीर्वाद है, कहीं कोई कमी नहीं है। और आगे बढ़ गए। ग्वाल वालों ने कहा लाला बाकी तो सब बढ़िया है, तेने बढ़िया वस्त्र भी दिवा दिए और गले में मालू आई गई और काजर की डिबिया तो घर से धर के ही चले थे, मोटो मोटो काजरू लगा लिए। लेकिन एक और कमी है, कहा जब माथे पे थापक थुआ चंदन हो रह जाए तभी तो आनंद आवे। भगवान ने कहा चलो चंदन की व्यवस्था भी करते हैं। तो आगे 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जिसका नाम था, ये कंस को चंदन का लेपन करती थी, सेवा करती थी। भगवान ने जाकर इसको घेर लिया, अरे सुंदरी कहां जा रही हो। अब 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ निकला हुआ, हाथ में चंदन की टोकरी। भगवान कह रहे सुंदरी। जैसे ही कुब्जा ने देखा, कहा कि सवेरे सवेरे मजाक करने को कोई और ना मिली जो हमारे पास आ गए मजाक करने को। हम कहां से सुंदर लगती हैं तुम्हें। कह दिया हम ऊपर की सुंदरता नहीं, हम तो मन की सुंदरता देखते हैं, मन से बड़ी सुंदर हो तुम। कहा चाहिए। कह दिया ये चंदन है तुम्हारे हाथ में, ये चंदन जरा हमारे तो लगाओ। कह दिया ये तो महाराज कंस के लिए है। कह दिया वो हमारे मामा जी हैं, मामा जी की सेवा तो खूब करी, आज भांजे की सेवा कर दो। कुब्जा भी प्रसन्न हो गई और आज माथे पर लेपन कर दिया, मस्तक पर लेपन किया, टोकरी को लिया। भगवान ने दाऊ जी के मस्तक पर चंदन लगाया और दाऊ जी ने टोकरी को लिया, सारे ग्वाल वालों को चंदन लगाया और टोकरी को लेकर वापस करने लगे कुब्जा को। कह दिया चलो देर हो रही है। दाऊ जी ने कहा लाला झूठी बात, तेने सभी को आशीर्वाद दियो, अब इस कुब्जा को भी तो आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा अब इसको आशीर्वाद क्या दूं। दाऊ जी ने कहा तूने इससे कही ना सुंदरी, तो तू या को सुंदर बना दे, इतना तो जादू तुझे आता ही है। भगवान ने कहा दाऊ जी से ना भैया ना, मैं या को सुंदर ना बनाऊं। क्यों। कह दिया अगर या को मैंने सुंदर बना दिया और कहीं ये मेरे पीछे पड़ गई तो मैं ना बनाऊंगा। दाऊ जी ने कहा ऐसे कैसे पड़ जाएगी तेरे पीछे, तेरे बड़े भैया संग में खड़े हैं। मैं कहता हूं तू इसे सुंदर बना, मैं भी देखूं कैसे पीछे पड़ती है। ठीक है दाऊ जी आप नहीं मानते तो देख लेना। भगवान गए पास में, जो टोकरी थी हाथ में वो टोकरी को हटाया, हाथ में जो लाठी थी उस लाठी को हटाया, झुकी हुई खड़ी थी। भगवान ने चमत्कार दिखा दिया, पैर के ऊपर रखा पैर, एक हाथ लगाया इसके कुबड़ से कमर पर, दूसरा हाथ ठोड़ी से लगाया और भगवान ने ऐसो दियो झटका, कर दे सीधी सटका, भगवान ने पकड़ लियो कन्हैया को पटका। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिव्य रूप प्रदान कर दिया, कन्हैया का पटका पकड़ के खड़ी हो गई। चलो महाराज हमारे घर आपकी सेवा करना चाहती हैं। भगवान ने दाऊ जी से कहा देख लो दाऊ जी, हमने कहा था ये मेरे पीछे पड़ जाएगी, अब बचाओ हमें। दाऊ जी ने कहा भैया अब तू खुद ही निपट ले, हम बड़े बूढ़े कहा कहेंगे, तेरे और जाके बीच में हम कुछ ना जानते, तू खुद ही संभाल। भगवान ने कहा देखो जी अभी समय नहीं, अभी हमें मामा जी का उद्धार करना है, बाद में समय मिलेगा तो तुम्हारे यहां भी आएंगे। आश्वासन देकर भगवान आगे बढ़ गए। जो यज्ञशाला में धनुष रखा था, बातों ही बातों में भगवान उसको उठाने लगे, सैनिक हंसने लगे, अरे बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है, ये महाराज कंस का धनुष है, इसे हजारों सैनिक मिलकर नहीं उठा पाते, तू अकेला उठाने जा रहा है। कह दिया वो हमारे मामा जी हैं और हम उनके भांजे हैं, अगर आप आज्ञा कर दो सैनिक भैया तो इस धनुष को उठाकर हम बता दे। तो सैनिक हंसने लगे, ये कहां से उठाएगा। एक ने कह दिया चलो चलो बालक का मनोबल मत तोड़ो, थोड़ा उठा लेने दो, भगवान को तो मौका चाहिए था। बातों ही बातों में भगवान ने विशाल का इस धनुष को उठाया और जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे सो प्रत्यंचा तो चढ़ी नहीं, बीच में से धनुष टूट गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की भयंकर शब्द हुआ, कंस घबराया। कंस क्यों घबराया, क्योंकि ये धनुष भोले बाबा ने कंस को दिया था और संग में ये भी कहा था कि
बेटा कंस, पहले तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और याद रखना जिसने धनुष को तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। सो आज धनुष टूट गया तो इसे लगा कि मैं मरने वाला हूं, घबरा गया। सैनिकों को भेजा, सैनिकों जाओ, कुबलिया पीड़ हाथी है उसे छोड़ दो, कृष्ण बलराम को वो मार देगा। कुबलिया पीड़ भगवान को मारने के लिए आया। भगवान ने सूंड पकड़ी हाथी की, चारों ओर घुमाया और जो आकाश में फेंका, पृथ्वी पर गिरा। गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया।